की शुरुआत करते हैं मौसम की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश के कई शहरों में सुबह से ही हल्के बादल छाए हुए हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटों में कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ ओले भी गिर सकते हैं। इधर बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, ग्वालियर, मुरैना और श्योपुर में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। तो वहीं मंदसौर, इंदौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, राजगढ़ में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। उत्तरी हवाओं के कारण प्रदेश में नीमच और रतलाम में दिन का तापमान सबसे कम दर्ज हुआ, जबकि पचमढ़ी और शहडोल में सबसे कम यानी न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सिस्टम बना हुआ है, लेकिन एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत में दाखिल होने के कारण मौसम बिगड़ रहा है और इसके चलते कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो मावठा गेहूं चने के लिए फायदेमंद होती है और गेहूं चने की फसल के जितने भी किसान हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मौसम बेईमान जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा भी किसानों को मिलेगा। भोपाल के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है और होशंगाबाद संभाग में हल्की बारिश के आसार भी जताए गए हैं। तो अगले 48 घंटों में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। उत्तरी हवाओं से सिहरन बढ़ेगी और कड़ाके की ठंड तब पड़ेगी जब ये बादल छटेंगे। तो बता दें, इंदौर, उज्जैन संभाग में भी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। अगले 2 दिनों में शीतलहर के आसार हैं और अभी हम देख सकते हैं जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। जब ये बादल हटेंगे उसके बाद और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इस बार ठंड ने भी समय से पहले दस्तक दी है और न्यूनतम तापमान पचमढ़ी और शहडोल में जो दर्ज हुआ है वो बता रहा है कि आने वाले दिनों में ठंड तेजी से बढ़ने वाली है। तो बता दें, 48 घंटों में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसका सीधा असर मध्य प्रदेश के मौसम में देखने को मिल रहा है। अरब सागर में दूसरे लो प्रेशर एरिया के चलते बारिश के आसार प्रदेश के अलग अलग जिलों में बन रहे हैं। उत्तरी हवाओं में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उसको देखते हुए शीतलहर के आसार भी अगले 2 दिनों में जताए जा रहे हैं। प्रदेश में सबसे ठंडे नीमच और रतलाम शहर रहे, जहां पर दिन में ही न्यूनतम तापमान काफी नीचे था। तो मौसम बेईमान हुआ है, लेकिन किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मावठा गेहूं चने के लिए फायदेमंद होता है। ऐसे में आने वाले दिनों में किसानों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। इंदौर, उज्जैन संभाग में बारिश की संभावना है और अगले 48 घंटों में कई जगह बारिश के लिए अलर्ट जारी हुआ है। तो देखिए, जिस तरह से ठंड का मौसम आता है और सभी को इंतजार होता है, भले ठंड लोगों को परेशान करती है, लेकिन कड़ाके की ठंड देखने का सभी को मन होता है। ऐसे में दिसंबर का महीना जब शुरू होता है तो लोग ये सोचते हैं कि कब से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आकर्ष लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से, तो वहीं इंदौर से हमारे संवाददाता पीयूष भी लाइव जुड़ गए हैं। आकर्ष, भोपाल की बात करें, आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी भी हमें देखने को मिली। मौसम विभाग का कहना है 48 घंटों में बारिश होने के भी आसार है। क्या कहेंगे, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? हम देखना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से किस तरह का मौसम भोपाल में हो रखा है। जी शिवांगी, आपने सही कहा। लंबे समय से लोग कड़ाके की ठंड का इंतजार कर रहे थे और दिसंबर के पहले ही दिन लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ। और दूसरी तरफ हल्की फुल्की बारिश भी राजधानी भोपाल में हम रुक रुक कर देख रहे हैं। अलग अलग इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी दर्ज की जा रही है। यदि ठंड की बात करें तो उत्तर की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं वो पूरे प्रदेश को ठंडा कर रही हैं और यही कारण है कि राजधानी भोपाल में भी कड़ाके की ठंड लोगों को महसूस हो रही है। बारिश की बात करें तो जिस तरीके से बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बना है, उसके चलते मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है और यही कारण है हमें राजधानी भोपाल में बारिश देखने को मिली। अरब सागर में भी एक सिस्टम तैयार हो रहा है, वो भी एक कारण रहेगा क्योंकि नमी लगातार मध्य प्रदेश में अरब सागर से ही आती है और ऐसे में वहां पर लो प्रेशर एरिया बनेगा, वहां पर सिस्टम बनेगा, तो उसका असर हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। राजधानी भोपाल की बात करें तो तस्वीरें ही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप सड़कों की तस्वीरें देख सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से बारिश होती है, बादल छाते हैं, तो हम देखते हैं कोहरा जो रहता है वो छा जाता है और यही कारण है कि हम राजधानी भोपाल की सड़कों की बात करें यदि शिवांगी, तो 1 किलोमीटर से कम विजिबिलिटी बची है। मतलब हाईवे से गुजरने वाले और सड़कों से
गुजरने वाले जो लोग हैं उन्हें सुबह से ही काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है और आगे जो गाड़ी चल रही है या दूर जो गाड़ी चल रही है वो देखने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो मौसम है वो किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक है। किसानों के चेहरों पर जरूर हम मुस्कुराहट देख रहे हैं। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि बूंदाबांदी की, तो हम सुबह से ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी देख रहे हैं। मौसम विभाग का ये कहना है कि दो जो लो प्रेशर एरिया बंगाली खाड़ी में बन चुका है, अरब सागर में एक लो प्रेशर एरिया तैयार हो रहा है, उसका असर हम मध्य प्रदेश में देखेंगे और राजधानी भोपाल में भी उसका असर हमें देखने को मिलेगा। उसकी तरफ उत्तर की तरफ से जो हवाएं सुबहांगी आ रही हैं वो प्रदेश को लगातार ठंडा कर रही हैं। 24 घंटे तक इसी तरीके का मौसम रहेगा, लेकिन जिस तरीके से ये सिस्टम जैसे ही कमजोर पड़ेंगे उसके बाद राजधानी वासियों को, प्रदेश वासियों को इससे ज्यादा कड़ाके की ठंड महसूस करनी पड़ेगी। पचमढ़ी में जरूर 7.8 टेम्परेचर दर्ज किया गया है, लेकिन हम कह सकते हैं 2 दिनों के बाद अधिकांश जिले जो हैं उनमें 10 डिग्री से कम टेम्परेचर जो है सुबहांगी दर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल आकर्ष, हमने देखा किस तरह से आज सुबह से ही राजधानी भोपाल का मौसम सर्द बना हुआ है। इंदौर का रुख कर लेते हैं, पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर का मौसम क्या कुछ कह रहा है पीयूष, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार वहां पर भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। देखिए बिल्कुल शुभांगी, जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है उसके बाद में इंदौर सहित पूरे इंदौर और उज्जैन संभाग में कई जिलों में बारिश देखने को मिली है और लगातार बारिश का दौर जारी है। जिस तरीके से यहाँ पर ये सिस्टम में बदलाव हुआ है ये उसका असर है। हालांकि जब मौसम वैज्ञानिकों ने इस बात की आशंका जताई थी कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है, उसके बाद में किसानों के सामने एक टेंशन जरूर थी, लेकिन अब किसानों का कहना है, मानना है कि ये जो बारिश है कहीं न कहीं उनके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो कुल मिलाकर जो जिले हैं अगर हम बात करें तो न सिर्फ इंदौर बल्कि उज्जैन, रतलाम, नीमच, यहाँ पर भी लगातार बारिश का दौर जारी है। इसके साथ ही झाबुआ, अलीराजपुर में भी इसी तरीके का जो है वो मौसम देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों ने यहाँ पर आशंका जताई थी कि 4 दिसंबर तक इसी तरीके के हालात रहेंगे, उसी का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और मौसम में हुए इस बदलाव के बाद में बारिश लगातार जारी है। इंदौर की हम लोग बात करें तो देर रात से बारिश का सिलसिला जो जारी था वो अल सुबह तक जारी रहा और उसके बाद में अब कुछ हद तक यहाँ पर बारिश थमी है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर देर शाम को फिर से वही हालात बनेंगे और उसके बाद में शाम को तेज बारिश अलग अलग जिलों में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो किसान खुश जरूर है, लेकिन बारिश उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो कि ठंड का मौसम है, 4 दिसंबर के बाद में जब बादल पूरी तरीके से छटेंगे तो उसके बाद में ठंड अपना असर भी दिखाएगी और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। इस बात की भी कहीं न कहीं संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। जी शुभांगी। बिल्कुल पीयूष, और एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, अगर मौसम विभाग की बात करें तो बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि इंदौर में मौसम लगातार बदल रहा है। कभी अचानक से गर्मी पड़ने लगती है और अब तो ठंड का सीजन आ चुका है। ऐसे में लोगों के लिए किस तरह से मुसीबत खड़ा कर सकता है आने वाला मौसम का जो भी रुख होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर बारिश के लिए अलर्ट जारी हुआ है तो इंदौर से जुड़े जितने भी संभाग हैं वहां पर हुआ है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से जो मौसम विभाग ने संभावना जाहिर की है कि तेज बारिश होगी और इसी तरीके से अगर बारिश का मौसम लगातार जारी रहा तो किसानों के लिए टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि अगर कम बारिश होती है, मावठे की बारिश होती है तो थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर ज़्यादा नुकसान किसानों को पहुँचाती नहीं है और फसलों को इससे कोई ज़्यादा नुकसान होता नहीं है। लेकिन अगर तेज बारिश होती है तो खासतौर पर मालवा और निमाड़ के जो किसान हैं वे जरूर यहाँ पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, लेकिन 4 दिसंबर तक की यहाँ पर जो संभावना है वो बनी हुई है और खास तौर पर जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश लगातार जारी है वहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 दिसंबर के बाद में मौसम बदलेगा और उसके बाद में ठंड का प्रकोप भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी शुभांगी। बिल्कुल पीयूष, सही कहा आपने, जिस तरह से ठंडी हवाएं चल रही हैं लगातार, कहीं ना कहीं इससे मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और तापमान में भी गिरावट दर्ज हो रही है। हम ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, संवाददाता प्रहलाद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रहलाद, जानना चाहेंगे क्या कह रहा है ग्वालियर का मौसम, किस तरह का मौसम वहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि बारिश से जुड़ा अलर्ट ग्वालियर में भी जारी हुआ है। बिल्कुल, कल रात से मौसम परिवर्तित है, हल्की बूंदाबांदी का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। हालांकि बहुत तेज बारिश नहीं हुई है, लेकिन अचानक से मौसम परिवर्तित हुआ है। चूंकि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था तो उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तेज बारिश की संभावना थी लेकिन तेज बारिश नहीं हुई है और आसमान में बादल छाए हुए, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि किस तरह से मौसम, अगर इसे कहें तो खुशनुमा है और हल्की हल्की जो धुंध है वो हमें दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर दिसंबर का महीना है और ग्वालियर में अगर बात करें तो यहाँ पर सर्दी बहुत कुछ कहती है। यहाँ
या बात करें दिल्ली की, दिल्ली और ग्वालियर के मौसम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता। खासतौर पर दिल्ली की सर्दी और ग्वालियर की सर्दी कमोबेश 1-2 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहता है। लेकिन अब जब सिलसिला शुरू हुआ है तो देखना होगा कि क्या इसी तरीके से ये मौसम बरकरार रहेगा, क्या कोहरा इसी तरीके से छाया रहेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा कोहरा नहीं छाया है, हल्की हल्की धुंध हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती रही और बादल इसी तरीके से जमे रहे तो शायद कोहरा और अधिक बढ़ सकता है। लेकिन इस बारिश से ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता किसानों को नहीं है, क्योंकि ये जो बारिश है उनके लिए अमृत बन के बरस रही है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश है और इसके बाद अगर मौसम खुलता है तो निश्चित तौर पर किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। शुभांगी। बिल्कुल प्रहलाद, और आपने एक बात जरूर सही कही, जैसे देश में दिल्ली की सर्दी मानी जाती है वैसे ही मध्य प्रदेश में ग्वालियर की सर्दी से सबको डर लगता है। ऐसे में जिस तरह से मौसम विभाग ने जो आशंकाएं जताई हैं, जो तापमान में गिरावट दर्ज हुआ है, देखना होगा कि 1-2 दिन बाद मौसम किस तरह से करवट लेता है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एक सिस्टम बना हुआ है, जिसके चलते सर्द हवाओं का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां 48 घंटों में बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं तीनों शहरों में हमने देखा तापमान में गिरावट दर्ज हुआ है, क्योंकि सर्द हवाओं का दौर लगातार जारी है।